ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण सतरुद्र संहिता अध्याय 33 से 38। शिव जी के क्रियाता अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा दैत्यवन में दुर्वासा के साप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी को अर्जुन को शक्र विद्या तथा पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन का वरदान, अर्जुन को शिव जी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना। तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों के फिर अश्वत्थामा अवतार की बात सुनकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में मुक नामक दैत्य का वध होकर और प्रसंग होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वो सती साथी द्रौपदी के द्वारा दैत्यवन में चले गए। वहीं पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। परिवर उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक वहाँ गए और पांडव से मनोकुल भोजन की वाचना की। तब उस समय पांडव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनि को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर, इधर अन्न भाव के कारण सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार किया। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया, तत्काल ही वहाँ पहुँचे और वहाँ साग के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वी को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहाँ से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने आकर शंकर के सम्राधन का आदेश देते हुए बोला, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वह भक्ति करने में थोड़ी समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करना चाहिए। वह महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषा पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति फल की कामना करने वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक तथा सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप है। अब अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शक्र विद्या का जप करें। जब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाने पर सर्वदा विघ्नों का विनाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इतना कहकर व्यास जी ने अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुआ। तब तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने स्नान करके पूर्वक मुख होकर उस विद्या को ग्रहण किया। फिर उदार बुद्धि वाले मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग का पूजन का विधान बतलाकर कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारी हित करती रहेगी। अर्जुन के ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृपश्रेष्ठों, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार मुनिवर व्यास जी उन पांडवों का आशीर्वाद देकर तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उसी समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन के देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि वैसे हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया था। तब उन्होंने अर्जुन कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बना। तब अर्जुन ने चारों भाइयों और द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों का अर्जुन का बिछोड़ तो दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वो गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पे, जो स्वर्ग से भी उत्तम था और अशोक भवन से सुशोभित, ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार कर जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं अपना वेश बनाया। फिर मन ही मन इंद्रियों का आकर्षण करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाला सूर्य पार्थिवलिंग शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय ध्यान स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव जी को पूजा करके उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकली। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए और सोचने लगे, यह कहाँ से कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया, यह घटना इंद्र को बतला देना चाहिए। ऐसा सोचकर वो तत्काल इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा कि देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा, परंतु हमें पता नहीं वो देवता है, ऋषि है, सूर्य अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतृप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं।
हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया, अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर जी कहते, मुने, उस गुप्तचरों के कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर, इंद्र अर्जुन के परीक्षा के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उसी समय उन्हें आया देखकर पांडव पुत्र अर्जुन ने उसकी पूजा की। फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े होकर पूछने लगे, ब्राह्मण बताइए, इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ? इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तब डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बतलाया और उसे जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन को रक्षा करने का आदेश देकर वह अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमादपूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए। परंतु यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठकरी होगी। साधकों को सर्वथा धैर्य ध्येय किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव हैं ही, वह संपत्तियाँ और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदेश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण देते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने सुरेश्वर को प्रणाम किया और मन को बस में करते हुए इंद्र के उपदेशानुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। अध्याय 33 से 38 खत्म।